वेलकम टू सक्सेस चंद्रा। सक्सेस चंद्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 फरवरी 2021 को जो इंग्लिश आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, आर्ट्स के छात्र जो है क्लास 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए मैं जो है 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हल लेकर आया हूँ। इस सभी का आंसर जो है 100% सही लाया हूँ। यह क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड सी है। जिन छात्रों को दूसरा कोड होगा वो क्वेश्चन को मिलान करेंगे, उनका जहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे वहीं से मिलाएंगे। 100 प्रश्न पूछा गया था जिसमें 50 क्वेश्चन बनाना था। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन क्या था या देख लीजिए, मिलान करते चलिए। अ टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट डैश क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा वह होगा ए। जिन छात्रों ने ए लगाए हैं उनका सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैन द डीफ हेयर चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस करना है, तो इसका सही जवाब डी है। जिन छात्रों ने डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दीज कंडीशंस। इसका सही जवाब होगा अंडर। जिन छात्रों ने सी टिक किए हैं उनका जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी गलत वाक्य को चुनना है, गलत सेंटेंस को, यानी डी जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द पिक्चर डैश ऑन द वॉल, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? वह होगा हैंग्ड, यानी हैंग्ड हो जाएगा सही जवाब इसका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी सही शब्द को चुनाव करना था। शुद्ध शब्द कौन सा है? 3 गलत है तो एक सही कौन है? वह है सी, प्रोसीड सही जो है जवाब है। ही वांट्स सीमा डैश द वर्क, तो इसका सही जवाब होगा टू डू, यानी सी इसका सही जवाब है। जिन छात्रों ने सी लगाए हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें सही करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। जिन छात्रों ने ए लगाए हैं उनका बिल्कुल सही राइट आंसर है। आई रीड द रामायण, क्या होगा इसका सही जवाब? नाउ एंड अगेन, ये फ्रेजल वर्ब है। आगे है आई विल गेट द प्राइज, आई विल गेट द प्राइज डैश यू डिजर्ट इट, तो इसका सही जवाब इफ हो जाएगा। इफ जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब आई डैश इटेन। चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब चुनना था तो आई हैव हो जाएगा, इसमें हैव जो हो जाएगा इसका राइट जवाब है। आगे है वेयर वाचिंग मी, इसका जो है पैसिव वॉइस जो है बेस्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? तो वाचिंग है इसलिए विंग लगेगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं, धराधर मिलाते चलिए, विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं। आई विल मीट हिम डैश द वे ऑन हो जाएगा। ऑन जिन छात्रों ने लगाए हैं उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ही लेवर्स हार्ड ही हैज टू सर्वाइव, इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको डी। डी जिन छात्रों ने लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात कर लेते हैं। आई डैश टू ड्राइव दैट कार, तो यूज टू तो होगा नहीं क्योंकि टू तो पहले से है, तो नीड हो जाएगा। नीड जिन छात्रों ने टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ही सेड वेयर इज़ माई बाइसिकल, बाइसिकल की बात की है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा वह होगा बी। ही आस्क्स वेयर हिज बाइसिकल वाज, यानी क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना था। आर यू अवेयर डैश द डेंजर, इसका सही जवाब होगा वो होगा सी, ऑफ हो जाएगा। आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर, इसका सही जवाब जो है सी है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 18 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? इफ़ यू डैश आई विल हेल्प यू, अगर आप आएंगे तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें आपको मदद करूँगा। विल कॉम होगा। आगे है 90 नंबर। नीरज रोट दिस लेटर एस्टरडे, पास्ट टेंस की बात हुई है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस चुनना है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब क्या होगा 19 का? तो 19 का सही जवाब होगा वह होगा सी। दिस लेटर वाज रिटेन बाय नीरज एस्टरडे, पास्ट टेंस की बात है, वाज होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डैश यू कम टू द पार्टी एस्टरडे, तो इसका हो जाएगा
डिड नॉट होगा, हैव नॉट नहीं, डिड नॉट इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात कर लेते हैं। आई विश डैश आई डैश ए मिनिस्टर, तो इसका वर्ड सही जवाब होगा। बहुत सारे जो है वाज मारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ही सेड वी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, चूज द मोस्ट सुटेबल इन डायरेक्ट स्पीच, इसमें चुनना है। 22 का सही जवाब क्या होगा? तो 22 का सही जवाब होगा ए। क्या है ए में? ही ऑर्गड देम टू डू क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर यू डैश अबाउट, यह हो जाएगा टॉकिंग, तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, सच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रीमेंड, इसका जो है क्या चुनना है? तो अंडरलाइन वर्ड्स का जो है करेक्ट जो है मीनिंग ऑफ अंडरलाइन जो है इसका क्या हो जाएगा? तो रिवीक हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है बी होगा। 25 में आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, इसका सही जवाब हो जाएगा डू नॉट, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, ये इसका सही जवाब है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? तो आई डैश आई माई एप्लीकेशन एस्टरडे, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी रोट, पास्ट टेंस के एस्टरडे लगने से जो है V2 लगेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 27 की बात कर लेते हैं। देयर इज़ ए डैश ओवर द गंगा, तो गंगा के ऊपर जो है पुल के, गंगा नदी के ऊपर क्या है? तो ब्रिज है यानी पुल बना हुआ है। आई सो टू क्रॉस की बात हुआ है। तो प्लेफुली पोकिंग देयर हेड्स एंड द फ्लोवर पोट, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर जो है 29 की बात कर लेते हैं। 29 क्या है? ही इज डैश ऑफ मी, चूज द सुटेबल ऑप्शन, इसका जो है सुटेबल ऑप्शन क्या है उसको चुनाव करना है। तो इसका सही जवाब होगा जीलस। आगे क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डे लाइट डैश अवे, तो फॉर अवे हो जाएगा इसका सही जवाब, फॉर अवे इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस है, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा हिज ब्रिज इज़ ब्यूटीफुल, उसका पुल बहुत सुंदर है, हिज ब्रिज इज ब्यूटीफुल। आगे हम बात करेंगे 32, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ, तो इसका हो जाएगा स्टीलिंग इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33, ही हैज़ रीड डैश वेदास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें आर्टिकल्स लगाना है। तो वेदास तो है तो इसको काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, इसलिए ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, सही जो है वर्ड को चुनाव करना है। तो रीमेंस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। रीमेंस ने जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है 35, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा वह रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, तो इसका सही द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, सी इसका सही जवाब है। 36 नंबर यानी 36 क्वेश्चन है, प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, वह जगह जो है रेलवे स्टेशन पर जहाँ पे हम सामान रखते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो क्लॉक रूम बोलेंगे। क्लॉक रूम जो होता है वहाँ सामान रखते हैं घंटा के हिसाब से। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ए चूजन, तो ये हो जाएगा एलिजिबल, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है विनीता डैश नो द आंसर, तो विनीता क्या हो जाएगा? तो डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट इसका सही जवाब होगा। इसलिए बी जिन छात्रों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे 39 यानी 39 क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनिमीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द चुनना है किसका? तो एनिमीज का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 की बात कर लेते हैं। द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट्स, यानी जो है गुलाब सुगंधित होता है उसका स्वाद की। भाई इनडायरेक्ट स्पीच की बात किया है, इनडायरेक्ट नरेशन है, तो इसका जो है कुछ नहीं सिर्फ दैट लग जाएगा, इसका ए सही जवाब है। ए जिन छात्रों ने लगाया है क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई बदलाव नहीं, सिर्फ दैट का प्रयोग करना है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड
यानी जो है सही शब्दों का चुनाव करना है। तो कन्फेस यानी सी जिन छात्रों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज लैंग्वेज है, तो इसके आगे क्या होगा, नो आर्टिकल्स। जिन छात्रों ने डी सही मारा है उनका सही जवाब है। द सिनोनिम ऑफ एनुअल इज, एनुअल का सिनोनिम्स क्या है, सुटेबल ऑप्शन चुनना है। तो एनुअल मतलब होता है वार्षिक, तो ईयरली मतलब ही होता है वार्षिक। क्वेश्चन है 44, क्वेश्चन 44 हमारा क्या कहता है, लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, तो क्या होगा, इसका सही जवाब है सेंड फॉर ए डॉक्टर। सी जिन छात्रों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर जो है 45 की बात कर लेते हैं। 45, द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षण, तो रिपल्सिव मतलब होता है विकर्षण, यानी आकर्षण का उल्टा जो है विकर्षण चुनना था। आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम, इसका जो है सुटेबल जो है प्रीपोजिशन चुनना है। आई एम टायर्ड, तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑफ इसका सही जवाब हो जाए, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर हम 47 की बात करते हैं। द मैन हु केम डैश वुड नॉट गेट सीट, तो इसका हो जाएगा लास्ट, यानी अंत समय में आइएगा तो सीट नहीं मिल पाएगा आपको। चूज द ऑड वन, यानी जो है विषम को चुनना है। ये चारों में से क्या विषम है, तो यह केटल इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 49, दिस इज़ अ किलो डैश राइस फॉर यू, दिस इज़ ए किलो ऑफ राइस, ऑफ लग जाएगा 49 का जो है सही जवाब ये हो जाएगा। जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम जो है 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या है, वाई डोंट डैश गो आउट, इसका सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यू इनका सही जवाब है। जिन छात्रों ने यू लगाया है उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली, राम क्या है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट से पहले मस्ट लगेगा, मस्ट से पहले द लगेगा, बाकी सब जो है रॉन्ग है, सेंटेंस में सूट नहीं करता है, सूटेबल यही है। आई डिड लाइक डैश स्विमिंग दिस आफ्टरनून, तो वेंट हो जाएगा इसका सही जवाब, इसलिए बी जिन छात्रों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है। 53, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डैश ऑर्डर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 53 का सही जवाब होना चाहिए, वह होना चाहिए इन जिन छात्रों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, वी हैव डन आवर जॉब, तो ये क्वेश्चन है क्या है, तो हैव लगा है डन आवर जॉब, तो ये चूज द बेस्ट क्वेश्चन टैग लगाना है, तो क्वेश्चन हैव नॉट वी हो जाएगा, हैव नॉट क्वेश्चन टैग का इसका से होगा हैव नॉट। चूज द करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है, तो इसका सही जवाब होगा वह होगा बी, जो है बी है, जूनियर एम्प्लॉयज़ नीड एन एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन, यानी ज्वाइंट करना है दोनों सेंटेंस के बदला में एक सेंटेंस, तो एक सेंटेंस क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड। क्वेश्चन नंबर हम 57 की बात कर लेते हैं। वन मैंस ट्रैश इज अनदर मैंस, वह एक आदमी जो दूसरे आदमी पर क्या करता है, भरोसा करता है। सूटेबल वर्ड्स को क्या होगा, प्लेजर, ट्रेजर, क्रैश, डैमेज, तो ट्रेजर इसका सही जवाब होगा 57 का, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 58 जो है, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, डैश इन इंडिया, तो फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम उड़ाना, इरिटेटेड मतलब उड़ाना। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स, जो है सही शब्दों का चुनाव करना है, इसका सही जवाब एथिस्ट हो जाएगा। आगे है 60, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फ्रेग्रेंस, तो इसका होगा एरोमा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़े हैं रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के लिए जो बुक किताब बनी है उससे क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, वही आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन क्या है, भारी नहीं है। हु इज डम्ब इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंगल, पोएट, ट्रीज, नाइटिंगल। यह नाइटिंगल की बात किया है, इनका डी सही जवाब है। जिन छात्रों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 62। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ए डैश लॉग हार्ड क्लम्सी सॉफ्ट मेटल। तो इनका सही जवाब होगा क्लम्सी। क्लम्सी इसका सही जवाब होगा। हु साइड्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ओल्ड मैन, ओल्ड मैन की बात है, उसमें कविता में कहा गया है, पतझड़ की बात बताया गया है, बूढ़े आदमी से तुलना किया गया है। सेवी वुड एग्जामिनी द डैश एज सुन एज ही गोट अप। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेवी ने क्या करता था, तो गॉड्स का जो है कलेक्ट करता था। आगे है 65 की बात कर, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफ़िकल्ट इज रीड एंड अंडरस्टैंड। तो ये क्या होगा, किस पीरियड की बात की है टेक्स्ट में, जो है किताब में जो है कौन सी टेक्स्ट की बात किया है, तो इसका जो है ओल्ड इंग्लिश की बात उसमें हुआ है। बी जिन छात्रों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है। 66 में जो है लैंग लैंड एंड चौसर बिलोंग टू द डैश पीरियड। कौन पीरियड से जो है बिलोंग करते हैं, तो मिडिल इंग्लिश से जो है बिलोंग करते हैं कौन, तो लैंग लैंड और चौसर। तो जानते हैं चौसर तो बहुत फेमस राइटर है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। तो E.M. फोस्टर ने लिखा ए पैसेज टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन। जो स्पेलिंग कलर जो है वो कहाँ यूज किया गया था, तो ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिका में जो है इसका यूज किया गया था, इसलिए डी इसका सही जवाब होगा। आगे हैं, इंडियन रीमेंस इमूवेबल एंड दैट इज़ हर। तो यह क्या है, इंडिपेंडेंस है, ग्लोरी है, पावर है, ऑनेस्टी है। तो इसका जो है सही जवाब जो है इंडिपेंडेंस होगा, इसलिए जिन छात्रों ने ये लगाया है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 70। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लिप्स। तो फूड्स की बात की है, यानी भोजन जो करता है इंडियन लोग कथी पर, तो केला के पत्ता पर, बनाना लिप्स यानी केले के पत्ते पर परोस के खाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 71। द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हेंस। कौन ने उसको जब सलाह दिया था मुर्गा पालन के लिए बेंजी को, तो डॉक्टर ने बताया था कि इसको मुर्गी पालन का काम शुरू कर दीजिए। ए वोमैन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग क्या, एजुकेशन, कुकिंग, हैविंग बाथ, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के साथ जो है बहुत सारे महिला को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका डी जो है सही जवाब है। जिन छात्रों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। इन द पोएम यानी कविता स्नेक जो कविता है, लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ डैश लाइफ यानी प्रिमिटिव, सिटी, सिविलाइज, आर्टिफिशियल, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 74। स्नैक्स वेयर सीम एमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। किस में बात कहा गया है, तो यह जो है बुक्स में बात यह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है, हु वांटेड टू किल द स्नेक। किसने जो है सांप को मारना चाहता था, तो द पोएट ने मारना चाहता था सांप को। हु रोट हाइपरियन एंड इंडोमियन। ये जो है जॉन किट्स ने इसको लिखा है, किसको, तो हाइपरियन एंड एंडीमियन। आगे हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसेल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। इसका सही जवाब क्या होगा, बर्टन रसेल ने किस चीज़ के बारे में विशेष रूप से जो है चर्चा किया है, 77 के जो है बर्ड्स के बारे में यानी चिड़िया के बारे में उन्होंने बहुत सारा बात लिखे हैं। 78 का जो है सही जवाब क्या होगा। आगे बढ़ते, डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। होम रूल से जो है कौन ज़्यादा जो है सेटिस्फाइड है, तो आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज जो है गृह के जो है गृह नियम जो है अपना देश का नियम है उस पर जो है ज़्यादा विश्वास रखता है। आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम। तो ये फायर हिम से लिया गया है, फायर हिम से लिया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, वाट विटमैन वर्क एंड वॉलंटियर नर्सेस द सिविल वार की बात कहा गया है। वॉलंटियर में याद रखेंगे वाल्ट विटमैन जो है
आगे क्वेश्चन नंबर 81 है, द मोर वी इंडूल इन आवर पैशंस द मोर अंडर अनब्रिडल्ड दे बिकेम इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से बात जो है पैशन की बात कही गई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में यह बात बताया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 82, द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रोदर। यानी ये पिंच ऑफ स्नफ में जो है मदर जो है, यानी जो राइटर के जो मनोहर मालवणकर के माँ जो है वह अपने भाई के लिए कहाँ खड़ा रहती है, तो डूअर स्टेप पे रहती है, दरवाजे पे खड़ी रहती है कि मेरा भाई आएगा, जिसको नानू का नाम था। आगे है 83 की बात कर लेते, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर। तो कितना, तो टू चीफ फैक्टर की बात किया गया था उसमें नानू काका वाला में डैश वेंजी ऑन्ड ए चूज द करेक्ट ऑप्शन कंटेशा कार की बात किया गया है, कुछ जो अधूरा सेंटेंस दे दिया हुआ है। 85 कॉम माई विलोव्ड इज रिटेन बाय चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही जवाब होगा पर्ल एस बक ने यह बात लिखी है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 86 की बात कर लेते हैं। बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम। तो यह जो है कविता का लाइन है कौन, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी जॉन डन ने इसको लिखा है। और आगे है 87 टू ऑटम इज एंड डस, क्या है, तो ये ऑड है, टू ऑटम इज या एन ऑड है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 88 की, हर साइड द साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी हर डे इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है कहाँ से लिया गया, तो ये सोल्जर से लिया गया है। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड। ओल्ड इंग्लिश किससे कैरेक्टराइज है, किसे जो है इसका कैरेक्टराइज किया गया है, तो इसका सही जवाब है वह है इन्फ्लेक्शन से। इसका सही जवाब सी है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द चूज द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्या होगा, किसके बिना जो है असंभव है। 19 का जो है सही जवाब क्या होना चाहिए, वह सही जवाब होगा प्रिंटिंग मशीन के बिना हम कोई काम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, असंभव है। इसलिए द 18th सेंचुरी इज नॉन एज द जो है 18वीं शताब्दी को हम किस नाम से जानते हैं, तो वह अगस्तन एज से हम जानते हैं इसको हम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसाइज ऑन द प्यूरिटी ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन। यह क्या होगा, सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, टाउन लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ। तो इसका क्लियरेंस जो है अभी नहीं कर पाऊंगा, इसको कमेंट के माध्यम से आप बताइए, बाद में इसका जो आंसर बता दिया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है व्हेन इज सेंसोरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय ऐसा किया गया था। आगे हम बात करते हैं 94 डैश इज स्लेटरिंग विथ द हिट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। न्यूयॉर्क क्या होगा, न्यू जर्सी हो जाएगा, मिसिसिपी होगा, शिकागो होगा, मिसिसिपी इसका सही जवाब होगा। आगे है लोमोब एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मिडोज। ऑक्स मिडोज जमीन का नाम था, जगह का नाम था, उसी लिए जो है झगड़ा कर लिए कौन, लोमोब और नाटालिया, यानी ये इसका सही जवाब होगा। 90 जो है 6 की बात, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट्स अपीयर्ड टू सेवी वाज, क्या, तो इवन एंड सिमेट्रिकल जो है यह बात सेवी ने बनाया था, गॉड्स जो कलेक्शन करता था। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकाविटी एज एंड मास्टर क्रिमिनल, यह मास्टर क्रिमिनल था, कोई घटना घटाने के बाद भी पता नहीं चलता था, इसलिए उसको मास्टर जो है क्रिमिनल कहा गया। द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज क्या है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मन है, स्पेनिश है, तो इंग्लिश है, यानी इंग्लैंड के जो है सोल्जर था वही जो है रूपर्ट ब्रूक। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। ये कौन चीज़ से लिया गया है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका सही जवाब होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ये जिन छात्रों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाउ एवर रेयर इट बी
एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा एन एपिताफ, जो है कब्र जो है उसी से लिया गया है। तो 100 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है, सेक्शन बी इसके बाद है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से स्कोर हुआ होगा, बहुत अच्छा आंसर लगाए होंगे, सही सही आंसर लगाए होंगे, आपका स्कोरिंग जो है बहुत अच्छा होगा और इस एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छा नंबर आने वाला है आपको। इसलिए आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, जो है हतोत्साहित न हो, उत्साहित होकर के अगला जो विषय बचे हैं उसको ढंग से तैयारी करें। तो आर्ट्स के छात्रों के लिए जो है यही जो है क्वेश्चन था। तो वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।